नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का फाइनल लिस्ट तैयार करते जा रही है। एनडीए में भी ये प्रक्रिया जारी है। बीजेपी उधर अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर रही है और इधर जदयू ने अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार की है। ऐसा सूत्रों से जो खबर मिल रहा है, उसके हिसाब से जदयू ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। 4 सांसदों के नाम कट गए हैं। 4 सांसदों का टिकट कट गया है। वे 4 सांसद कौन हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए उन सभी 16 सीट जहां से जदयू चुनावी मैदान में उतरने वाली है, उन प्रत्याशियों के नामों का फाइनल लिस्ट जो तैयार हुआ है, उससे मैं आपको नाम बताता हूं। क्षेत्रवार सभी प्रत्याशियों का नाम मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए। अब आते हैं भागलपुर की सीट। भागलपुर की वह महत्वपूर्ण सीट जहां से गोपाल मंडल विधायक हैं और वो चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। वहां से क्या हुआ? वहां से भी पुराने सांसद अजय कुमार मंडल पर जदयू ने विश्वास किया है। अंतिम मुहर उनके नाम पर लग चुका है। उन्हें ही टिकट मिलने जा रहा है। मधेपुरा। अब आइए मधेपुरा, वो मधेपुरा जिसको लेकर पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश के लोग इस सीट को जानते हैं। कभी शरद यादव यहां से चुनाव लड़ा करते थे और जीता करते थे। उस मधेपुरा में जदयू ने इस बार भी अपने पुराने प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव को ही चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। दिनेश चंद्र यादव ही वो प्रत्याशी होंगे जो मधेपुरा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब आइए बांका। बांका जहां से राजद जयप्रकाश नारायण यादव को चुनावी मैदान में उतारने वाली है, उस जगह से इस बार फिर गिरधारी यादव को ही टिकट दिया गया है। उन्हें ही टिकट देने की बात हुई है। उन पर ही, उनके ही नाम पर फाइनल मुहर लगा है। अब आइए झंझारपुर। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल पिछले बार चुनावी बाजी जीते थे। इस बार भी नीतीश कुमार उसी रामप्रीत मंडल पर विश्वास किए हैं। रामप्रीत मंडल को टिकट दिया गया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है, उनके नाम पर मुहर लग चुका है, ऐलान बाकी है। अब आइए किशनगंज। किशनगंज वह क्षेत्र जहां से एकमात्र वह सीट जहां से चुनावी मैदान में जदयू हार गई थी। पिछले बार यहां से वो चुनावी मैदान में जदयू हार गई और कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद यहां से चुनाव जीते थे। इस बार जदयू ने वहां से मुजाहिद आलम को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब आइए वह क्षेत्र जिसको लेकर बहुत ही चर्चा है। पप्पू यादव जिस क्षेत्र पे लगे हुए हैं, प्रणाम कार्यक्रम को लेकर जिस क्षेत्र पर पप्पू यादव लगे हुए हैं, बात उसी पूर्णिया की होती है। बात उसी पूर्णिया की है जहां पिछले बार जदयू ने संतोष कुशवाहा को चुनावी टिकट दिया था और संतोष कुशवाहा एक उम्मीदवार के तौर पर चुनावी बाजी जीत गए थे। लगातार दूसरी बार जीते थे। संतोष कुशवाहा वही प्रत्याशी हैं जो 14 के चुनाव में जदयू को जीत दिलाई थी इस सीट पर, जब जदयू अकेले लड़ रही थी। उसी संतोष कुशवाहा पर तीसरी बार विश्वास करते हुए नीतीश कुमार ने ये सीट उनको सौंपी है। अब संतोष कुशवाहा की ये जवाबदेही है कि पूर्णिया का सीट जदयू की झोली में वो कैसे लाते हैं। अब आइए कटिहार। वो सीट अति महत्वपूर्ण है, जो जहां से तारिक अनवर जैसे बड़े कांग्रेसी दिग्गज चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव जीतते रहे हैं। उस कटिहार में जिसमें पिछले बार दुलार चंद गोस्वामी जदयू के टिकट पर चुनावी बाजी जीते थे, इस बार फिर वे चुनावी मैदान में होंगे। जदयू ने उनके नाम पर मुहर लगा दिया है। अब देखना है कि दुलार चंद गोस्वामी अपना पुराना परफॉर्मेंस कैसे दोहराते हैं। अब आ जाइए मुंगेर। मुंगेर वो सीट जहां को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, जहां लेकर ऐसी चर्चा थी कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का टिकट कट जाएगा, वहां से नीलम देवी चुनावी मैदान में उतरेंगी। न जाने कई कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन फाइनली ये तय हो गया है कि मुंगेर से भी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनावी मैदान में होंगे। अब आइए नालंदा। नालंदा में भी कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे। नीतीश कुमार का गृह जिला है
और कौशलेंद्र कुमार पर वे विश्वास पहले भी करते रहे हैं। इस बार भी वे कौशलेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारने के लिए मुहर लगा दी है। अब आइए शिवहर, वो क्षेत्र जहां से पिछले बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। रमा देवी लगातार तीसरी बार वहां से चुनाव जीती थी। इस बार नीतीश कुमार ने वो सीट सिर्फ एक नेता के लिए लिया और उस नेता का नाम है लवली आनंद। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। बजाते उन्होंने जदयू की सदस्यता ज्वाइन कर ली है और अब इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि शिवहर से लवली आनंद चुनावी मैदान में उतर जाने वाली है, उनके नाम पर मुहर लग गया है। ये सुपौल से दिलेश्वर कामत फिर से चुनावी मैदान में होंगे। पिछले बार भी ये चुनावी मैदान में बाजी मारे थे। रंजीता रंजन जैसे मजबूत प्रत्याशी को पराजित करके ये चुनावी बाजी जीते थे। इस बार भी जदयू उन पर दाव लगा रही है, उन्हें चुनावी टिकट दे दिया। इस बार भी जदयू उन पर दाव लगा रही है, उन्हें टिकट दिया जा रहा है, उनके नाम पर फाइनल मुहर लग गया है। अब आइए हम ये जानते हैं कि वो कौन कौन सा सीट है जहां से जदयू के सांसदों का टिकट कट चुका है। तो उस श्रेणी में यदि हम देखते हैं तो वो पहला नाम आता है काराकाट का। काराकाट से महाबली सिंह का नाम कट चुका है। काराकाट से महाबली सिंह का नाम इसलिए कट गया है क्योंकि वो सीट शेयरिंग में उपेंद्र कुशवाहा को चला गया है और जदयू ने ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी है। तो इसलिए ये सीट पर उनके जो पुराने प्रत्याशी थे महाबली सिंह, उनको टिकट नहीं मिलेगा, वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद आइए सीतामढ़ी की सीट। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जदयू के निवर्तमान सांसद हैं। सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट चुका है। वहां से देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में होंगे। बहुत पहले ही नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया था। ऐलान पर कायम है नीतीश कुमार और देवेश चंद्र ठाकुर को तमाम विरोधों के बावजूद सीतामढ़ी से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। तो सीतामढ़ी के जो प्रत्याशी हैं जदयू के, वे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। इसके बाद आइए गया से विजय माझी का टिकट कट चुका है। गया से विजय माझी का टिकट इसलिए कट गया है क्योंकि यह सीट हम के कोटे में चली गई है और यहां से जीतन राम माझी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इसलिए वहां से अब जदयू का कोई प्रत्याशी नहीं होगा, इसलिए विजय माझी का टिकट कट गया है। अब आइए सिवान से कविता सिंह जदयू की सांसद हैं, निवर्तमान सांसद हैं वो, और उनका टिकट कट चुका है। उनके जगह पे रमेश सिंह कुशवाहा के नाम पर फाइनल मुहर लगा दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिवान से इस बार रमेश सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरेंगे। कविता सिंह का टिकट इसलिए कट गया क्योंकि वे राजपूत जाति से आती हैं, जहां से शिवहर से एक लवली आनंद को फिर से टिकट दे दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा संभावना बन रहा था कि हर क्षेत्र में, उधर पूरे इलाके में राजपूत जाति के ही उम्मीदवार सभी हो जाते एनडीए के खाते से। तो कोई न कोई कॉम्बिनेशन बनाना था। जातीय समीकरणों को भी देखना पड़ता है। राजनीति में इसकी गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है कि कैसे सबका कॉम्बिनेशन बनाया जाए। इसी जातीय समीकरण में कविता सिंह पिछड़ गई और उनका टिकट कट गया। तो ये पूरा सब टिकट है, जिन जिन उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगा है उसकी ये पूरी लिस्ट थी। इसको देखने से आपको क्या लगा? मैंने पहले भी बताया था आपको कि जदयू और बीजेपी अब प्रत्याशियों के नाम पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट बिहार में नहीं करेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो चुका, जो एक्सपेरिमेंट होने वाला था। जदयू का जो लिस्ट सामने आया है, इसमें देखे होंगे आप कि उन प्रत्याशियों का ही केवल नाम कटा है जो किसी न किसी कारणवश से इधर से उधर एडजस्ट किए गए हैं। या तो पार्टी को सीट नहीं मिला है या पार्टी को सीट मिला है तो वहां पे प्रत्याशी उस अनुकूल नहीं है या मनमाफिक नहीं है। ऐसे उन्हीं प्रत्याशियों पर दाव लगाया गया है जो पिछले चुनाव में
चुनावी बाजी जीते थे। को अगर छोड़ दिया जाए तो जदयू ने अपने उन सभी प्रत्याशियों को फिर से मौका दिया है जो पिछले बार चुनावी मैदान में बाजी मारकर जदयू को जीत दिलाई थी। तो चलिए इसी तरह की अन्य जानकारी जैसे ही इन नामों की घोषणा होती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। फाइनल मुहर क्या लगा, उसकी घोषणा कैसे हुई, इस बात पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये नाम जो है इस पर फाइनल मुहर लगा है, ये घोषित नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन नामों पर घोषणा कर दी गई है, जदयू ने इन्हें अपना टिकट देकर ये घोषित कर दिया है। नहीं, ये जो सूत्रों ने खबर दी है कि इनके नाम को फाइनल कर एक सूची बना ली गई है, इन्हीं प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लगना है और इन्हीं का नामों का घोषणा होगा। लगभग ये तय माना जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी दी जाए, आपको ये जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि चुनाव के समय सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतर रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी पहुंचानी जरूरी है। इसी तरह के चुनावी अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, अपना प्यार दुलार भी दीजिए। नमस्कार।